बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नामक राज्य अपनी विशाल सेना, भव्य महलों और राजकाज में निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। इस राज्य का राजा अधिराज निडर, बुद्धिमान और अपने राज्य की भलाई के लिए हर चुनौती को स्वीकार करने वाला शासक था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अजनबी का संदेश। एक ठंडी रात जब राजा अपने महल के बाग में टहल रहा था तो एक अजनबी साधु वहां आया। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो काले पर्वत के शिखर तक जाना होगा। वहाँ एक पुरानी गुफा में छुपा रहस्य तुम्हारे राज्य की किस्मत बदल सकता है। राजा अधिराज ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। काला पर्वत एक खतरनाक जगह थी जहाँ जाने से लोग डरते थे। वहाँ से कोई लौटकर नहीं आया था, लेकिन राजा को अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी मंत्री सोमक और सेनापति भैरव को साथ लिया। तीनों ने अपने घोड़ों पर सवार होकर काले पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में घने जंगल थे जहाँ जंगली जानवरों और भटकाने वाली रहस्यमयी आवाजों ने उनका पीछा किया। जब वे जंगल के बीच पहुँचे तो उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, अगर तुम काले पर्वत तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मेरी इस पहेली का उत्तर दो। गलत उत्तर देने पर तुम सब पत्थर बन जाओगे। औरत ने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास भी है? मेरा भी है, लेकिन उसे तुम देख नहीं सकते। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, ये परछाई है। औरत मुस्कुराए और उन्हें जाने दिया। काले पर्वत का सामना। जब वे काले पर्वत की तलहटी पर पहुँचे तो चारों ओर अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी पर्वत को पार नहीं कर पाती थी। अचानक एक अजीब गंध और गूंजती हुई हंसी ने उनका स्वागत किया। ये पर्वत का पहला रक्षक था, एक 3 सिर वाला दैत्य। दैत्य ने चुनौती दी, अगर मुझे हराना है तो बिना तलवार चलाए हरा। राजा ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उसने दैत्य से कहा, तुम्हारे 3 सिर हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर केवल एक मन है। अगर मैं तुम्हारे मन को बदल दूं तो क्या तुम खुद ही हार नहीं जाओगे? दैत्य ने राजा की बात को स्वीकार किया और उनकी राह से हट गया। पर्वत के शिखर पर एक गहरी गुफा थी। वहाँ एक प्राचीन शिलालेख लिखा था, सत्य को देखने वाले को ही इसका उत्तर मिलेगा, झूठे इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। राजा ने मंत्रोच्चार करते हुए शिलालेख को पढ़ा और गुफा के भीतर कदम रखा। वहाँ उन्होंने एक रहस्यमयी मूर्ति देखी। मूर्ति के हाथ में एक चमकती हुई ज्योत थी। तभी गुफा के भीतर एक तेज आवाज आई, ये ज्योत तुम्हारे राज्य के लिए अमरता और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन इसे छूने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा अधिराज के लिए सबसे प्रिय चीज उसकी स्वार्थहीन सेवा और प्रजा का भला था। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी राजगद्दी और शक्ति का त्याग करता हूँ, अगर यह ज्योत मेरे राज्य को बचा सकती है। ज्योत अचानक और तेज रोशनी में बदल गई और गुफा के चारों ओर उजाला फैल गया। राजा अधिराज ज्योत लेकर सूर्यगढ़ लौट आया। उसके इस साहस ने राज्य को अंधकार और संकट से मुक्त कर दिया। लोग उसे धर्मवीर अधिराज के नाम से याद करने लगे। काला पर्वत और उसकी गुफा का रहस्य अब हमेशा के लिए शांत हो गया।